तो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 8 ऑफ मेड रिवेंज चाइनीज ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं हमें गवर्नर का मेंशन दिखाई जाता है, जहाँ पर गवर्नर ने जो है यहाँ पर मिंग्यू यानी उनकी जो होने वाली फियांसे होती है उसे बुलाया होता है। यहाँ पर मिंग्यू काफी शॉक होती है और कहती है लगता है आज जो है बारिश होने वाली है, क्योंकि आज आपने मुझे बुलाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इतने दिनों से ना मुझे अवॉइड कर रखा था, कितना मुझे परेशान करा था आपने, और वैसे भी अचानक बुलाने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी, बताइए ना क्या है। वहीं गवर्नर जो है ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो उसको किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं मिंग्यू बैठ जाती है, जिस पर जो है गवर्नर भी बैठ जाते हैं और कहते हैं तुमने क्या सोचा था मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या तुम खुद को ज्यादा होशियार समझती हो। मुझे तो कभी कभी लगता है या तो तुम कुछ ज्यादा ही तेज लड़की हो या बिल्कुल ही बेवकूफ लड़की हो। जिस पर वो कहती है कि आखिर हुआ क्या है। एंड यहाँ पर उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम टिनाया को कुछ भी परेशान करोगे, जरा से भी तुमने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। यहाँ पर वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुमने जो है मेरे मेंशन पर यानी जो हमारा घर है वहाँ पर तुमने जानबूझ के जो है कुछ लोगों को मतलब कि हमला करने के लिए बुलवाया था, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे ही लोग थे। जिस पर वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरे और जो टिनाया के बीच में जो छोटी सी बहस हुई थी उसके बेसिस पर मैंने वो जो गुंडे थे वो बुलवाए थे, लेकिन आप खुद ही सोचिए इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे अरेंज करूंगी। जिस पे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं इतना पागल लगता हूँ, मुझे पहले से ही पता है कि तुमने वो लोग जो है पहले से ही अरेंज कर रखे थे। जिसे देख के थोड़ी मिंग्यू डर जाती है, तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उसे मारने की कोशिश क्यों करूंगी। एंड यहाँ पर वो जो है चुप हो जाती है, जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर जो होते हैं वो कहते हैं मुझे पता था कि तुम इस तरीके से अपनी बात नहीं मानोगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बात कैसे मानोगी। एंड यहाँ पर वो जो है उसके ऊपर जो है जो उनके हाथ में गन होती है यहाँ पर उसको साफ करते जो है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अपना जो गुनाह है वो चुपचाप मान लिया तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वही जो है मिंग्यू काफी डर जाती है और वो एकदम से डरने के कारण अपना जो है नीचे की तरफ चेहरा कर लेती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड यहाँ पर वो जो है कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक तरीके से उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अपना गुनाह कबूलती हूँ, लेकिन मैं आज के बाद जो है कुछ भी नहीं कहूंगी या उसको परेशान नहीं करूंगी। एंड यहाँ वो कहती है लेकिन आप मुझे नहीं मारिए, और आपको क्या लगता है आप मुझे मार देंगे तो आपके जो मेरे पिता हैं वो आपको छोड़ देंगे। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता, तुम्हें क्या सोचती हो कि मतलब मैं गवर्नर होकर तुम्हारे पिता से डर जाऊंगा। जिस पे वो बोलते हैं कि तुम्हारे फादर जो है वो स्मगलिंग करते हैं गन्स और यानी कि बंदूकों की, हथियारों की। अगर मैंने जरा सी भी मतलब उनके बारे में किसी को भी बता दिया तो तुम्हारे फादर का पूरा करियर और तुम्हारी फैमिली पूरी तबाह हो जाएगी। जिसे देख के मिंग्यू डर जाती है कि यहाँ पर ना तो वो कुछ कर सकती है ना ही उसके फादर, तो उसके पास एक ही मौका होता है जो कि गवर्नर के पैरों में झुकना होता है। यहाँ पर वो माफी मांगती है, कहती है कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी। जो गवर्नर है उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना तो भूल जाना कि मैं तुम्हें जानता भी हूँ। एंड यहाँ पर उसको धक्का देकर वो साइड में बैठ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर वो इस तरीके की बातें सोच रहे होते हैं, तो वो मिंग्यू को अच्छे से कह देते हैं कि आज के बाद मेरे सामने ना आ जाना। एंड मिंग्यू जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप में शेम और उसको काफ़ी बेइज्जती हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि घर में जो है आज जो है हमारे गवर्नर जो होते हैं उनके फादर की वो होती है, बरसी होती है। एंड यहाँ पर यंग मास्टर भी होते हैं और साथ साथ में जो राजमाता यानी उनकी दादी होती है वो भी होती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजमाता होती है वो अपने लड़के यानी गवर्नर से कहती है कि आज तुम्हारे पिता की बरसी है, इसलिए तुम यहाँ पर हो। अगर आज मतलब उनकी बरसी ना होती तो शायद तुम आज घर भी नहीं आते। एंड यहाँ पर इस तरीके से सभी लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तभी जो है गवर्नर कहते हैं कि आज जब सब लोग घर के इकट्ठे हो ही गए हैं तो मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों की शादी हो जाए। जिसमें कि यहाँ पर हमारी जो दादी होती है वो कहती है कि एक बात बताओ, तुमने जो शादी करने के लिए मना कर दिया तो तुमने एक तरीके से यंग मास्टर की शादी को हाँ क्यों कहा। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ये शादी कर सकता है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि मेरी शादी टिनाया से होगी। एंड यहाँ पर जो है एकदम से यंग मास्टर गुस्सा जाता है, वो खड़ा होता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप टिनाया से जबरदस्ती शादी कर भी लेंगे तो भले ही आप उसे शादी कर लें क्योंकि आप गवर्नर हैं, लेकिन उसके दिल में मैं बसा हुआ हूँ। जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए मेरी है। यहाँ पर गवर्नर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि क्या लगता है कि तुम उसको इतना हर्ट करोगे, उसके करीबियों को नुकसान पहुंचाओगे, वो तब भी तुम्हें मतलब तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते। इस तरीके से यहाँ पर दोनों में हाथापाई या फिर एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। वहीं हम देखते हैं जो हमारी राजमाता होती है उन्हें गुस्सा जाता है, वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि तुम एक औरत के चक्कर में दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे, ये सब क्या है। जिसपे कि एकदम से यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि भले ही गवर्नर जो है वो मतलब कि यहाँ के गवर्नर हैं तो इस तरीके से क्या वो मेरे साथ पार्शियलिटी करेंगे। एंड यहाँ पर उनकी दादी जो होती है वो डांटते हुए बोलती है कि आज तुम्हारे दादा की बरसी है एंड इस तरीके का सीन तुम घर में कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। मुझे पहले ही तुम्हारी माँ की बात नहीं सुननी होती है। एक्चुअली में यहाँ पर दादी बताती हैं कि जब छोटी सी उम्र में वो यहाँ पर गवर्नर का रिश्ता लेके डोंग फैमिली में गई थी तो रिश्ता गवर्नर का था ना कि यंग मास्टर का। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर की मॉम की वजह से यानी कि यंग मास्टर की जो मॉम थी यानी यूजी की जो मॉम थी, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर की शादी न करके मेरी
लड़के की शादी करा दे, क्योंकि यहाँ पर टिनाया जो है वो गवर्नर के साथ खुश नहीं रह पाएगी और वो जो है गवर्नर को हार्म भी पहुंचा सकती है। एंड यहाँ पर ये सुन के गवर्नर को काफी गुस्सा आता है और काफी शौक होता है कि यानी कि गवर्नर की ही शादी पहले टिनाया से होनी थी, लेकिन उनकी मॉम की वजह से ये सब हुआ, मतलब कि यहाँ पर जो उनकी भाभी थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर हम देखते हैं उसकी दादी कहती है कि काश मैं उसकी बात ना सुनती एंड यहाँ पर मैं उसकी बातों का बिलीव ना करती तो आज ये मतलब नौबत ही ना आती कि तुम दोनों जो है एक लड़की के लिए लड़ते। एंड यहाँ पर उसकी दादी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो ठीक नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं कि यूजी को जो है गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अच्छा तो इसमें मेरी मॉम की गलती थी, आप सभी जो लोग जो है मेरे साथ हमेशा पार्शियलिटी करते हैं, मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। एंड यहाँ पर मैं अंकल को जो है अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अब मैं अंकल को अपना कुछ भी नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर वो कहता है कि सिर्फ जो है टिनाया जो है वो मेरी है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं गवर्नर उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं एंड वो काफ़ी शौक होते हैं कि यार किस तरीके से एक तरीके से बहुत ईजी होता, क्योंकि अगर टिनाया की शादी उससे तय हो चुकी थी तो आराम से हो जानी थी, तो उसकी मॉम ने या फिर जो उसकी भाभी थी उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। वहीं हम देखते हैं उसकी दादी काफ़ी परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग गवर्नर होते हैं वो अपने डैड का जो आज उनकी बरसी होती है तो उनके सामने पूजा के सामने आकर बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर टिनाया जाती है। टिनाया को वहाँ पर अपने पास बैठे देखकर वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ, जिस पे वो बताती है मुझे तो लेफ्टिनेंट ने बताया कि आप हर बरसी पे सर की जो है यहाँ पर आप पूजा करने के लिए आते हैं। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड की बरसी है, तो बताती है मुझे जो है घर में सबने बता दी थी। जिसमें वो पूछती है कि जिसमें कि हमारे गवर्नर बताते हैं कि मेरे डैड जो है बहुत कठोर इंसान थे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इवनली बंदूक चलाने भी उन्होंने ही मुझे सिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी से वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। एंड यहाँ पर हमें गवर्नर के चेहरे पर एक उदासी दिखाई देती है। वहीं हम टिनाया को देखते हैं जो कि पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ आपके डैड के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसमें बताते हैं कि उसके डैड के साथ जो है काफ़ी किसी ने जो है एक साजिश करी थी एंड उस साजिश का तहत तो पुलिस आज तक पता लगा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैं अपने फादर की मौत का बदला जरूर लेकर आऊँगा। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो बात करती है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर टिनाया भी जो है वो कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप जो है अपना बदला लें और मैं भी उन लोगों को डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना चाहती हूँ। ना जाने वो कौन लोग होंगे जिनको इतनी दुश्मनी थी मेरे मॉम डैड से, जिसने मेरा पूरा परिवार भी तबाह कर दिया। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो गवर्नर का नाम ना लेके एक तरीके से क्वेश्चनिंग कर रही होती है, जिसपे गवर्नर कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यानी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा। जिसपे कि यहाँ पर टिनाया उठकर चलने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं प्लीज मुझे बताओ ना, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। एंड यहाँ पर टिनाया कहती है मेरे अंदर बहुत सारे शक यानी सवाल हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका विश्वास करूँ तो आपको मुझे बताना होगा कि आखिरकार सच क्या है। जिसपे कि यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन सच बताने का भी कोई फायदा नहीं, जो असली सच है वो अपने आप नेचुरली जो है तुम्हारे सामने आ जाएगा एंड सही टाइम होने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन उस जब तक तुम्हें जो है ना तो कोई एक्शन लेना है और ना ही कुछ सोचना है। इस तरीके से यहाँ पर टिनाया को समझाते हैं। एंड टिनाया को भी हम देखते हैं कि वो गवर्नर की बातों में इजीली आ जाती है एंड यहाँ पर वो गवर्नर पे कहीं ना कहीं विश्वास करती है। तभी हम देखते हैं यूजी जो है वो बाहर से निकल कर जा रहा होता है, वो यहाँ पर गवर्नर टिनाया को साथ देखकर उनकी थोड़ी थोड़ी बातें सुन लेता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं तो वही टोकन जो होता है जो उसकी मॉम ने जो एक तरीके से उनके पास होता है शादी का, वो यहाँ पर टिनाया को देकर कहते हैं कि तुम क्या इसे एक्सेप्ट करोगी। एंड यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करके उसको दे देते हैं। वही हम देखते हैं टिनाया भी उसको ले लेती है एंड यहाँ पर गवर्नर काफ़ी खुश होते हैं। वो ये सब देखकर बाहर यूजी जो है काफ़ी अलग सा मतलब कि अलग से एक्सप्रेशन देता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट और जो हमारे गवर्नर होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपने इस तरीके से वो आपको कह रही है कि वो आप पर विश्वास करती है, कभी वो आप पर विश्वास नहीं करती, कि इस तरीके की लड़की पर आपको विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ी सीक्रेटिव है। एंड यहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि हमें यूजी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूजी जो है वो ब्लैक मार्केट से काफ़ी सारे हथियारों को मतलब कि स्मगलिंग करवा रहा है। एंड यहाँ पर हम एक तरीके से अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा। जिसपे कि यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है हम इसके बारे में और मतलब जानकारी लेते हैं और जाँच पड़ताल करते हैं। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि सर वैसे एक बात बताइए कि क्या आपको टिनाया पर बिलीव होता है। जिसपे वो कहते हैं कि वो मुझ पर बिलीव करे ना करे, लेकिन मुझे खुद पर और अपनी फीलिंग्स पर पूरा बिलीव है। एंड यहाँ पर वो जो है स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम टिनाया को देखते हैं जो कि गवर्नर के दिए हुए टोकन को बड़े ध्यान से देख रही होती है, लेकिन तभी जो है यूजी जो है रूम में आ जाते हैं। एंड यहाँ टिनाया जो है एकदम से देखते ही उन्हें अचानक से उस टोकन को छुपा लेती है। वहीं हम देखते हैं यूजी जो है इस चीज को भांप जाते हैं कि टिनाया को छुपा रही है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों कर रही, तुम यहाँ क्यों आए हो यूजी। जिसपे यूजी कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम ना कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो, आखिर बात क्या है। जिसपे यहाँ पर टिनाया जो थोड़ी चुप रहती है, फिर कहती है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए ऐसा है। एंड यहाँ पर जो है यूजी जो है वो टिनाया को हाथ लगाने लगता है, जिसपे कि टिनाया को अच्छा नहीं लगता एकदम से। यहाँ पर यूजी जो है उसका दोबारा से मतलब कि एक
विश्वास जीतने के लिए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है, जिस पे टिनाया एकदम से सतर्क होते हुए कहती है क्या पता चला है, जल्दी से मुझे बताओ ना। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे मॉम डैड का जो बदला लूंगा, एंड लेकिन उसके लिए तुम्हें फटाफट से मुझसे शादी करनी पड़ेगी, जिस पर टिनाया थोड़ी चुप हो जाती है। एंड यहाँ पर यूजी मुस्कुराता है और फिर जो है वो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड यहाँ से वो चला जाता है। हम देखते हैं जैसे ही वो जा रहा होता है उसे पीछे से एनी आवाज मारती है। एंड यहाँ पर एनी को देखते ही वो कहता है कि तुम आज वेस्ट रूम से ईस्ट बिल्डिंग की तरफ क्यों आई हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल गए। जिसपे कि यहाँ पर यूजी कहते हैं कि मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने टिनाया से, यानी कि मैं तुम्हें टिनाया समझता था इसलिए मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। जिस पर वो कहती है हाँ जो भी, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की वजह से प्रेग्नेंट हूँ। एंड यहाँ पर वो बताती है कि उसके पेट में जो है यूजी का बच्चा है, जिसे सुनकर यूजी काफी शॉक हो जाता है और उसको जो है एकदम गले से पकड़ते हुए कहता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल को ये सारी बात बताऊंगी, जो भी तुमने मेरे साथ किया है सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ सच सच बताऊंगी कि मैं तुम्हारी फियोंसे थी और तुम जो मुझसे इतना अफेक्शनेट थे कि तुमने शादी का वेट भी नहीं किया एंड ये सब मेरे साथ कर दिया। एंड यहाँ पर यूजी को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दोगी, मैं ये अभी बच्चा नहीं चाहता और ये बात तुम बिल्कुल भी टिनाया को नहीं बताओगी। जिसपे कि एनी कहती है कि तुम इस तरीके की बातें कैसे कर रहे हो, तुम जो है मुझसे इतना प्यार करते थे और अब तुम्हारी जो सारे बातें या वादे जो भी तुमने मुझसे किए थे तुम सब भूल गए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो है वो एनी को बहुत ज़्यादा धमकाता है और कहता है कि अगर किसी को कुछ पता चला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वहीं उसको धक्का देकर चला जाता है। एंड यहाँ पर जो एनी है वो बहुत ज़्यादा बैठ कर वहाँ रोने लगती है और यूजी वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार बन रही हो एंड मेरे पीछे पीछे आई है, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो तुम्हारे ठीक नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं वो उससे कह के जाता है कि कल मैं मेडिसिन भिजवाऊंगा, चुपचाप उसको खा लेना, मतलब एक तरीके से बच्चे को अबॉर्ट करने की मेडिसिन की यहाँ बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि हाँ एनी कितनी दुखी होती है, उसे लगता है कि उसने जो है यंग मास्टर को यानी यूजी को इतना प्यार किया और यहाँ पे इतनी उसको वैल्यू दी, लेकिन वो भी अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं कर रहा। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यंग मास्टर की वजह से सीन क्रिएट हुआ होता है तो उस वजह से एनी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो वहीं पर जो मेड होती है वो फटाफट से हमारी जो टिनाया होती है उसे बुलाकर लाती है कि एक्चुअली में एनी की तबीयत सुबह से काफ़ी ख़राब है, तो आप उसकी बहन है इसलिए हम उसको बुलाने आए हैं। जिसपे कि हम देखते हैं यहाँ पर वो मिलने तो देखती है कि एनी जो है काफ़ी बैठकर रो रही है, जिस पर वो कहती है कि एनी तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन एनी इतना ज़्यादा मतलब क्रेजी हरकतें कर रही होती है तो वो एकदम से टिनाया पर हमला कर देती है एंड उसके गले को दबाते हुए कहती है कि यंग मास्टर से मैं शादी करूंगी, यंग मास्टर की बीवी मैं बनूंगी, मैं ही इस घर की बहू बनूंगी। इस तरीके से वो चिल्लाने लगती है। एंड यहाँ पर जो है टियाना ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि आखिर एनी को ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने तरीके से पागलों की हरकतें कर रही है। एंड यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर इसको हुआ क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और बीमार दिखाई पड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर यानी यूजी के पास उसका एक आता है, उसे बताता है कि मैं जो हूँ जैसे ही गोली देने गया एंड उसके बाद जो है उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो जिसपे कि यहाँ पर यूजी कहता है कि इससे पहले घर में किसी को पता चले फटाफट से जो है इस काम को खत्म कर दिया जाए। जिसपे कि यहाँ पर पूछता है कि क्या किसी को पता तो नहीं चला। एंड यहाँ पर जो उसका मेड होता है वो बताता है कि एक्चुअली में बेबी तो शायद अबॉर्ट हो गया होगा क्योंकि मैं दवाई दे चुका था, इसी वजह से शायद वो पागल हो गई है। लेकिन मुझे जो है दवाई देते हुए यानी कि खिलाते हुए जो मिस चैन यानी कि जो दूसरी वाली मेड थी उसने देख लिया था एंड यहाँ पर शायद उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। एंड वो बताता है कि टिनाया भी जो है उन्हें देखने गई थी। जिसपे कि यहाँ पर यूजी जो है उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो पागल हो चुकी है तो इस पर अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कुछ हरकत करेंगे तो सबको पता चल जाएगी। और वैसे भी अगर घर में एक मौत हो भी जाती है तो गवर्नर को कौन सा पता चलने वाली है। हमें देख के पता चलता है कि यूजी जो है कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है कि वो कितना ज़्यादा उसने एनी को इस्तेमाल किया और वैसे किस तरीके से सभी लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ ना करने की जो है ऑर्डर जो है अपने मेड को दे देता है। वहीं हम देखते हैं गवर्नर जो है आराम से बैठ के चाय पी रहे होते हैं, तभी उसके पास जो है वहाँ पर टियाना आती है और टियाना कहती है कि क्या जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी करी थी वो यहाँ पर एनी को देख सकते हैं। जिसको कहते हैं कि एनी को देखने वाले जो डॉक्टर होंगे वो तो सर्जन है, तो वो तो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते। जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है तो वो जो डॉक्टर है उन्होंने फॉरेन में पढ़ाई करी है, तो क्या तुम उनसे बात करके किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में पूछ सकते हो, एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जिसपे गवर्नर कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए, तुम तब भी उसकी इतनी हेल्प कर रही हो। जिसपे कि यहाँ पर टियाना कहती है कि कोई बात नहीं, उसने मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगाए लेकिन वो मेरी इकलौती बहन है, एक वही तो इस पूरी दुनिया में बची है जो मेरे परिवार से ताल्लुकात रखती है, वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है एंड मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। जिसपे कि यहाँ पर
गवर्नर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है, जो तुम्हारा दुश्मन हो तुम्हें उसके लिए कभी भी अपना दिल नरम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टियाना कहती है कोई बात नहीं, वो मेरी बहन है, मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, भले ही वो मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन हमारा रिश्ता तो कभी नहीं बदलेगा ना। इसे देख के यहाँ पर गवर्नर सोचते हैं कि यार ये टियाना कितनी अलग और कितनी अच्छी है ना। एंड यहाँ पर बताती है कि मैंने अपनी बहन के साथ पूरा बचपन साथ बिताया है, मैं नहीं चाहती मेरे सामने वो इस तरीके से तड़पे या इस तरीके से बीमार हो। एंड यहाँ पर गवर्नर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। जिस पे टियाना कहती है आप ही कैसी बातें करते हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर होकर भी हमेशा मुझसे गिफ्ट वगैरह क्यों मांगते रहते हैं। तो कहता है बिना रिवॉर्ड यानी बिना गिफ्ट के तो मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पे वो कहता है कि लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर उसके पास खड़े होकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे एक अच्छी सी किस दे दोगी ना, या मुझे किस करना सिखा दोगी, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जिस पे यहाँ पे टियाना कहती है कि वैसे ना आप ना बहुत चालू हैं, आप ना हमेशा मेरे काम के लिए ना कुछ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चुप हो जाती है। एक तरीके से टियाना उनको फोर्स कर हटाती नहीं है। एंड यहाँ पर गवर्नर जो है इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नर जो है खड़े होकर कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर उससे पूछते हैं एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हारी तरफ आऊँ और मुझ में या फिर यूजी में तुम्हें किसी को चूज़ करना पड़े तो तुम किसको चूज़ करोगी। जिसपे कि यहाँ पर हमारी टियाना जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। एंड यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि अगर वो दिन आएगा तो वो जरूर आपको ही चूज़ करेगी। इस तरीके यहाँ से बोलकर चली जाती है। ये हम देख के खुश होते हैं कि गवर्नर जो है काफ़ी खुश होते हैं इस बात को सुनते ही कि टियाना जो है उनको कम से कम पसंद तो करती है। एंड यहाँ पर इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।